गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गैर लाभकारी संस्थाओं का जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको मॉडल के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले है दिया हुआ कि 31 मार्च 2020 को आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब, तो सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एक गैर लाभकारी संस्था है, स्पोर्ट्स क्लब है। ठीक है, कि लेन देन का CS बैलेंस यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको डेट याद रखना है, लास्ट डेट कब है आपका, देखिए 31 मार्च 2020 है। इसका मतलब है कि इसका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ होगा, और ये तब जा कर के अंत कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 को इसका अंत हो रहा है। तो ये इसका फाइनेंशियल ईयर है। तो हम लोग यहाँ जब पहले फॉर्मेट बनाएंगे उसमें लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, किस वर्ष के लिए, किस साल के किस डेट के लिए बना रहे, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को इसका साल अंत हो रहा है। उस दिन पे हम ये जो है उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि आप क्या क्या आइटम दिया हुआ है। सबसे पहले इस साइड डेबिट साइड में जो होगा आपको ध्यान रखना है कि इस साइड में रिसिप्ट होता है, नहीं जितना भी प्राप्त करेंगे, जो भी पैसा प्राप्त होगा कैश में वो सब इधर लिखेंगे, और जो खर्च होगा उसको क्रेडिट साइड में बाई करके लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ ये कर लेने के बाद में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का जो है कॉलम बना लेने के बाद में यहाँ से हम एंट्री कर, सबसे पहले देखेंगे इसमें हमको कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सी बात है, जो भी कैश आइटम है वो सबको लिख देना। अगर वो प्राप्त है, प्राप्ति है, प्राप्त हुआ है, मिला है तो रिसिप्ट साइड में, और वो खर्चा हुआ है या बाहर गया है तो उसको एक्सपेंडिचर में लिख देना है। लेकिन शर्त यही है कि वो कैश में होना चाहिए। परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल, में स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है, क्या करेंगे, इसको खरीदने पे क्या होता है, खर्चा होता है पैसा, तो यहाँ एक्सपेंडिचर के तरफ होगा, खर्च हुआ है ये पैसा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, $1000 है, 1000 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद इस सोल्ड ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, पुराना जो हो गया था, जो खेल का सामान उसको बेच दिया गया, तो बेचने से पैसा मिलता है, इसलिए इस 200 रुपया को हम लोग किधर लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, लिख दिए। ये दोनों हो गया। आप देखिए सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया था, ये चंदा है, यानी स्पोर्ट्स क्लब को मिलने वाला चंदा है। यहाँ लिखा है चंदा मिला है, किस किस साल के लिए मिला है, तो 2019 के लिए 500, 2020 के लिए 4500, 2021 के लिए 600। अब देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 19 से 20 है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, इसी बीच का हमको बनाना है। यानी हमको 2020 के लिए 4500 रुपया मिल रहा है। लेकिन यहाँ ये सब देखने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी साल का आपको पैसा मिला है उसको आप लिख देंगे सबको जोड़ करके। ठीक है, वो 2019 का हो, यानी पिछले साल का पैसा मिला हो अभी इस साल में, करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, या करंट ईयर का पैसा ये है तो ये तो खैर लिखेंगे ही। फिर ये आने वाले साल का 2021 का पैसा मिला हमको, यानी एडवांस पैसा है जो हमको 2020 में मिल गया है, करंट ईयर में मिल गया है। तो यहाँ उसको हम लोग को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो भी पैसा मिला है सबको लिख देंगे आपस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन, कितना सबको जोड़ देंगे, 5600 रुपया। ओके। इंट्रेंस फीस क्या है, मिलता है, कोई भी सदस्य बनता है, मेंबर बनता है तो वो एक प्रवेश शुल्क देता है संस्था को, क्लब को, तो कितना रुपया मिला है इसको लिख देंगे। ट्रांस फीस 400, लाइफ मेंबरशिप फीस
ये भी मिला है, इसको भी लिख देंगे। $600 रिफ्रेशमेंट फॉर प्लेयर्स। रिफ्रेशमेंट माने होता है कि नाश्ता पानी के लिए खिलाड़ी लोग पे खर्च किया गया, कितना 800 रुपया खर्च में आएगा। इधर लिखेंगे रिफ्रेशमेंट, $800 ऑनोरेरियम। ऑनरेरियम माने मानदेय होता है, कोई बाहर से कोच बुलाए थे, किसी कोच को बुलाए थे ट्रेनिंग देने के लिए, उसको मानदेय दिया गया है। किसी बाहरी आदमी को पेमेंट किया है 500 रुपया, तो ये भी इधर आएगा, इसको लिख देंगे 500। डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल इक्विपमेंट। देखो इस स्पोर्ट्स मटेरियल माने होता है, जैसे मान लो क्रिकेट क्लब है तो उसमें बैट बॉल ये सब जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं उसको स्पोर्ट्स मटेरियल कहते हैं। ये हर साल खरीदा जाता है, यूज होता है, ख़त्म होता है, फिर नया खरीदा जाता है, ठीक है। या 1-2 साल में तो चेंज कर ही देना पड़ता है। बॉल हो गया। लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट माने होता है मशीन, औजार, टूल्स, जैसे कि व्यायाम करने के लिए जिम वाला मशीन होता है, ये सब क्या इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इसका ये पूंजीगत होता है और इसका प्रयोग जो है लंबे समय तक बिजनेस मतलब कि संस्था में होता है, ठीक है। डंबल है, जिम करने वाला मशीन है ना, साइकिल है, तो इस तरह का चीज़ जो होता है ये सब का यूज लंबे समय तक होता है, ये पूंजीगत होता है। तो ये इक्विपमेंट पे ये अस्थाई संपत्ति हो गया क्लब का, इस पे डिप्रिसिएशन उसमें उसके मूल्य में कमी आती है। तो ऐसा कमी हुआ है कितना, 100 रुपया। लेकिन ये डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैश आइटम नहीं होता है, नॉन कैश आइटम होता है, नॉन कैश आइटम। ये डिप्रिसिएशन ह्रास जिसको बोलते हैं, यानी कि कैश के रूप में कुछ आपका नहीं गया। जिस समय आप खरीदे थे वो मशीन खरीदे थे उस समय कैश दिए थे, लेकिन आज उसका मूल्य घटा है, तो मूल्य घटा है तो कोई कैश नहीं दे रहा है, उसको आप लॉस की तरह यहाँ लिख रहा है, इसलिए ये कैश आइटम नहीं है, इसलिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा इसको, ओके। उसके बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट 50 रुपया का है, डूब गया है पैसा किसी को कुछ दिया गया था काम से, वो क्लब का पैसा डूब गया है, बैड डेब्ट्स हो गया है। तो इसको बैड डेब्ट्स भी क्या है कि जिस समय खर्च किए थे उस समय उसको एक्सपेंसेस लिखे होंगे, लेकिन अब जब बाद में हमको खबर मिलता है कि नहीं पैसा अब नहीं मिलेगा उसका, तो यानी कि वो बाद में हम लोग उसको बैड डेब्ट जिस समय किए उस समय उसके लिए कोई पैसा खर्चा नहीं किए हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या होता है, कैश आइटम नहीं होता है, इसलिए ये भी जो आपका रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड डेबिट साइड होता है, जहाँ की जितना भी कैश में हम लोग कुछ पैसा प्राप्त करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे किसी भी साल के लिए हो, वो सब हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो बहुत आसान है। उसके बाद जो भी खर्च करते हैं वो सारे खर्चों को कैश में होना चाहिए, चाहे किसी भी साल का के लिए खर्च किया गया हो, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर लिख के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, डेबिट साइड में रिसिप्ट होता है, प्राप्ति होता है, कैश बुक की तरह है, जितना जो भी मिलेगा कैश में वो सबको डेबिट लिखेंगे, और क्रेडिट में जितना खर्च होगा कैश में उसको लिख देंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। देख रहे हैं हम लोग इधर 5,600 और 400, 6,800 रुपया, ये बड़ा टोटल है, दोनों तरफ लिख देंगे। अब देख रहे हैं इस साइड हमको मिलाने का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस CD कैरिड डाउन, मिला देंगे इसको 500, 800, 1300, 1300 और 500 1800, तो 200 सॉरी 1 बचा 2 और 4 6, 4,500 रुपया का जो है कैश बुक का बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि 31 मार्च 2020 को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कैश कितना बचा हुआ दिखा रहा है, 4,500 रुपया दिखा रहा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अभी इसके बाद जो हम लोग इसको बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी आय व्यय खाता। आय व्यय
खाता। ये क्या होता है, गैर लाभकारी संस्थाओं का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि इस आइटम में जो भी रिवेन्यू आइटम होगा यानी कैपिटल, पूंजीगत आइटम नहीं होगा, पूंजीगत मद नहीं होगा इसमें से, उन सभी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। पिछला जो है वीडियो उसमें हम बहुत एक अलग से बनाए हुए हैं कि पूंजीगत आय व्यय क्या होता है और आयगत आय व्यय यानी रिवेन्यू इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो बनाया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। अभी हम लोग ये रिमेंबर कर रहे हैं कि इसमें केवल रिवेन्यू आइटम लिखना है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो हम लोग पहले लिखेंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई भी खर्च, व्यय। और यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई साइड में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनकम। ये आपको ध्यान देना है कि किधर इनकम और किधर एक्सपेंडिचर लिखा जाता है। टू और बाई, इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग 11th से बनाए थे वो उसमें भी हम लोग यहाँ पार्टिकुलर लिखते थे, लेकिन डेबिट साइड में लॉस और एक्सपेंसेस को लिखते थे और जितना इनकम होता था उसको क्रेडिट साइड में। काम वही करना है, लेकिन यहाँ हम लोग अभी क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर लिखेंगे डेबिट साइड में। व्यय का कॉलम है ये और ये इनकम आय का कॉलम है। अब यहाँ से देखेंगे परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल। अब स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है। पूंजीगत खर्च है, यानी ऐसा खर्च है क्या जो कि लंबे समय तक व्यवसाय को फायदा देता रहेगा, या ऐसा खर्च है जो बार बार नहीं होता है क्या, कभी कभी कई सालों में करना पड़ता है, या ऐसा खर्च है जिससे संपत्ति का निर्माण होता है। अगर ऐसा खर्च है तो इसको हम लोग पूंजीगत बोलेंगे। लेकिन ये ऐसा खर्च नहीं है कि स्पोर्ट्स क्लब में क्या होता है, हर साल जो है नया कई तरह का जो स्पोर्ट्स मटेरियल है हमेशा खरीदा जाता है। बॉल पुराना हो गया खरीदना पड़ता है, बैट टूट गया खरीदना पड़ता है, फुटबॉल फट गया, ड्रेस फट गया पुराना हो गया खरीदना पड़ता है। तो ये क्या होता है, रिवेन्यू आइटम होता है, बराबर आवर्ती रेकरिंग, हमेशा ये हम लोग खरीदते रहते हैं, इसलिए रिवेन्यू आइटम है। और ये क्या है, परचेज किया गया, खर्चा किया गया खरीदने में, इसलिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंडिचर साइड में इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल। इतना लिख देने से भी चल जाएगा काम। 1000 रुपया का खर्चा हुआ इस पर, तो एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिए। दूसरा, सोल्ड ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल हर 1 साल 2 साल पे क्या होता है, पुराना होते रह रहा, बिक्री होते रह रहा, कुछ निकाल के। तो स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा गया है, बार बार ये बेचा जाता है, इसलिए रिवेन्यू इनकम है। बेचने से क्या होता है, हमको बेचने से प्राप्त होता है पैसा, तो उसको इनकम बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना में बिका है, 200 रुपये में, तो इनकम है ये। सब्सक्रिप्शन, अब देखिए क्या अंतर था। सब्सक्रिप्शन यानी चंदा मिला, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2020 है। हम लोग इसी साल का जो इनकम होगा और एक्सपेंडिचर होगा उसी को केवल लिखेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 2019 के लिए पैसा मिला था 500 रुपया, यानी 2019 में कुछ चंदा बकाया रह गया था, लोगों के पास में नहीं मिल पाया था। तो ये 2019 का इनकम है, इसलिए हम लोग इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों, हम लोग 2020 के लिए बना रहे हैं, 2019 से 2020 का ईयर है ये। फिर ये जो है, ये 2020 के लिए हमको कितना चंदा मिला है, 4500, तो ये 2020 का है, इसको लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग किधर लिखेंगे, इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन, चंदा के रूप में कितना प्राप्त हुआ, 4500 रुपये। अब यहाँ एक और लिखा हुआ 2021 के लिए मिला 600 रुपया, यानी आने वाले साल के लिए चंदा कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया है, वो पैसा मिला है, तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2020 का इनकम नहीं है।
तो इस तरह से हम लोग देखें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, प्राप्ति भुगतान खाता में हम लोग सबको लिखते हैं, कभी का पैसा हो, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसी वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का जो इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा उसी को लिखा जाएगा। इसलिए हम लोग क्या किए, केवल 4,500 रुपये को लिए इनकम के रूप में, चंदा के इनकम के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क। कोई भी सदस्य क्लब में अपना जो है मेंबर बनता है तो उसके लिए एक प्रवेश शुल्क जमा करता है। तो ये हर साल कुछ ना कुछ लोग प्रवेश करते रहते हैं और ये शुल्क मिलता रहता है, इसलिए ये भी रेवेन्यू नेचर का है, ये भी आपका इनकम है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इंट्रेंस शुल्क, इंट्रेंस फीस 600 रुपया, नहीं सॉरी कितना, हाँ 400 रुपया। लाइफ मेंबरशिप फीस, देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस पहले भी बता चुके हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क किसको बोलते हैं, यानी जिस समय क्लब का, किसी भी संस्था का गठन होता है उस समय क्या होता है कि कुछ लोग लाइफ मेंबर बन जाते हैं। ये काम बार बार नहीं होता है, तो ये एक ही बार जब किसी क्लब का, किसी संस्था का निर्माण होता है उसी समय ये फीस प्राप्त होता है, बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है, पूंजीगत है, पूंजीगत प्राप्ति है। इसलिए पूंजीगत प्राप्ति को हम लोग इसमें कैपिटल आइटम को इसमें नहीं दिखाते हैं, तो इसको नहीं दिखाएंगे। तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। रिफ्रेशमेंट्स फॉर प्लेयर्स, प्लेयर्स को खाने पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए पैसा दिया गया, हमेशा दिया जाता है, इसलिए रिवेन्यू नेचर का खर्चा, इसलिए इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट 800 रुपया। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम क्या होता, मानदेय। मानदेय दिया गया था किसको, कोच को, जो खिलाने के लिए बाहर से किसी को हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए बुलाए थे अपने यहाँ, ऐसे को मानदेय दिया गया था। तो ये क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये खर्चा है, तो इसको लिख देंगे ऑनोरेरियम। 500 रुपया दिया गया है किसी दूसरे आदमी को। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कुछ ह्रास हुआ है, कुछ उसके मूल्य में कमी आया है, ये लॉस है, तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। ये नहीं गया था किसमें, आय व्यय खाता, सॉरी प्राप्ति भुगतान खाता में नहीं गया था, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था। तो डिप्रिसिएशन लिख देंगे 100 रुपया। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स भी आपका लॉस है, ये प्राप्ति भुगतान खाता में नहीं जाता है, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। जितना भी तरह का लॉस है वो सब जाएगा इसमें, या प्रॉफिट है। बस ये इतना आइटम था। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, देखेंगे बैलेंस किसका ज़्यादा हो रहा है। इधर देखते हैं 1,800, 500, 2300, एक 2400, 2450। इधर आया 2450 रुपया। क्या आया, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस साइड आया 2450 रुपया, 18 2450। इनकम तरफ कितना आ रहा है, 4,500 और 400, 4,900 और 100, 5,100 इनकम आया। इनकम साइड में आया है 5,100। तो अब कौन सा ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है, यानी आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पहले घटा देंगे, देखिए अब उल्टा घटाना होगा, उल्टा घटाना होगा, आपको दिक्कत होगा समझने में, तो इस तरह से घटा दीजिए। 0, 5, 10,
और एक ले चुका है यहाँ से, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पास क्या 0 0, तो फिर 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 2650 रुपया ये इनकम साइड का बचा हुआ है। यानी कि ये ज़्यादा है तो इधर मिलाना होगा 2650 रुपया। बड़ा टोटल कितना है 5100, ये दोनों तरफ कर देंगे। अप टू इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लोग गैर लाभकारी संस्थाओं में प्रॉफिट को क्या लिखते हैं, सरप्लस लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, सरप्लस, या इसको ये भी बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम। देखो इनकम ज़्यादा है तो बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब एक्सेस माने ज़्यादा, ऑफ इनकम, इनकम का जा, तो यहाँ लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पे इनकम का ज़्यादा। या तो आप सरप्लस लिखिए या ये लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने देखा एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के कि हम लोग इसी क्वेश्चन से हम लोगों ने बनाया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इसी क्वेश्चन से हम लोगों ने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ताकि हम लोग ये समझ सके। एक ही क्वेश्चन बनाने से ये फ़ायदा है कि हम लोग ये समझ पाएंगे कि कौन कौन सा आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है और कौन कौन सा आइटम हम लोग केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस आइटम को दिखाते हैं, सभी आइटम को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटे से क्वेश्चन से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। इसके बाद आप और भी क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके बाद जो है नहीं होने से आप हमारा मदद लेंगे। ओके।